Let's Mike News at 5। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट पर भारत अमेरिका व्यापार समझौते में झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली में एक वीडियो जारी कर कहा कि अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर बांग्लादेश को 0% टैरिफ का लाभ मिल रहा है, बस शर्त है अमेरिकी कपास का आयात। वहीं भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ लगाया गया है। उन्होंने संसद में उठाए सवाल का जिक्र करते हुए बताया कि अगर भारतीय अमेरिकी कपास आयात करेंगे तो बर्बाद होंगे और टेक्सटाइल उद्योग पिछड़ जाएगा। कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अमेरिकी ट्रेड डील से भारतीय कपास किसानों को बड़ा नुकसान होगा। स्थिति ऐसी हुई है कि हमारा बहुत सारा कपास बांग्लादेश जाता था, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसकी खपत होती थी। अब अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ जो डील की है वो ये है कि अगर अमेरिका बांग्लादेश से कपास खरीदता है तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। तो जाहिर है कि अब बांग्लादेश भारत से कपास खरीदना बंद कर देगा। गोयल बेशर्मी से पलट कर कहते हैं कि यही शर्त हम पर भी अमेरिका ने लगा दी है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या शर्त है? कि अगर हम भी अमेरिका से कॉटन लेंगे तो हमें 0% टैरिफ मिलेगा। तो हमारी कॉटन कहां गई? हमारी कॉटन की किसान की चिंता कौन करेगा? और एक ट्रेडिशनल फसल है यहां की। हमारे कई आपने सही बताया, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कई राज्य हैं जहां से कपास पिछले कई दशकों से, शतकों से उगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से नेशनल हाईवे पर उतरे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये पट्टी अब वायुसेना के रणनीतिक नेटवर्क का हिस्सा बन गई है। लैंडिंग के बाद सुखोई फाइटर जेट ने इसी ELF से उड़ान भरी, जिसे पीएम मोदी और अन्य गणमान्य लोगों ने देखा। फाइटर ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर्स का शानदार एयर शो भी प्रस्तुत किया गया। ये ELF पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है जो चीन सीमा के निकट सामरिक महत्व रखती है। आपात स्थिति में सेना और नागरिक विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ में मदद मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इसके बाद मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। पीएम मोदी का ये पिछले 3 महीने में तीसरा असम दौरा है। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भाजपा जहां पहुंची है उसका श्रेय अगर किसी को मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलती है। हमारा विश्वास संगठन में है। हम राष्ट्र जीवन में परिवर्तन का आधार संगठन की शक्ति मानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी के कराईकल में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और पुडुचेरी की एनडीए सरकार के कामकाज का ब्यौरा पेश किया। साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। शाह ने पुलवामा हमले की याद दिलाते हुए कहा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों का बलिदान हुआ था। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पहले पाकिस्तानी आतंकवादी रोज हमला करते थे और इसे कांग्रेस ने रूटीन बना दिया था। शाह ने राहुल गांधी पर किसानों और मछुआरों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।